अयोध्या के ब्राह्मण वशिष्ठ कुल में उत्पन्न उमापति त्रिपाठी की कथा संतों के मुख से सुनी है। वो वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके मन में ऐसा भाव आया कि मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं तो राम जी मेरे शिष्य हुए कि नहीं। तो जब दर्शन करने जाते तो हाथ नहीं जोड़ते थे भगवान के, उन्हें आशीर्वाद देते थे, राघवेंद्र तुम चिरंजीव रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, और अपने गले की माला उन्हें उतार के पहना देते। कहते चेले हैं हमारे, हम वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हैं। भगवान ने उनके गुरु संबंध को स्वीकार कर लिया था। और महाराज संतों के मुख से सुना है कि जब वो दर्शन करने जाते तो पुजारी जी से कह देते कि सीता जी की ओर से पर्दा कर दो, क्योंकि ये मेरी बहू हैं, बतऊ हैं, तो इनको लज्जा लगेगी जब मैं आऊंगा, मैं केवल राम जी को ही आशीर्वाद दूंगा, ये पर्दे के पीछे बैठी रहें। और एक बार पुजारी ने प्रमादवश जानकी जी की ओर से पर्दा नहीं किया, और जैसे ही उमापति जी गए, जानकी जी सिंहासन से उठकर के कोने में खड़ी हो गईं और पर्दा कर लिया। इसी कलयुग की बात है। उनको बड़ा कष्ट हुआ। पुजारी जी से कहा आपने प्रमादवश किशोरी जी की ओर से पर्दा नहीं किया, अब मैं दर्शन करने नहीं आऊंगा। अरे जिन जानकी जी को कौशल्या ने दीपक की बाती बुझाने के लिए भी कभी कष्ट नहीं दिया, मेरी वजह से आज उन्हें सिंहासन से उठ करके जाना पड़ा। भगवान स्वीकार करते हैं संबंध को, जो बनाना चाहो वो बनने को तैयार है। पुत्र बनाना चाहो पुत्र बन जाएं, सेवक बनाना चाहो सेवक बन जाएं। बरसाना की घटना ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, 70-80 वर्ष पुरानी घटना होगी। एक संत पधारे 84 कोस की यात्रा करते हुए बरसाना में। संध्या का समय हो गया था। आप कोई बरसाना गए हो तो बरसाना का मंदिर जो है वो पहाड़ पर है, 300-400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं ऊपर। कौन कौन गया है बरसाना? बोल बरसाने वारी की। तो संध्या का समय हो गया, वो महात्मा जमात को लेकर के ऊपर पहुंचे और सारे यात्री थे उनके साथ, बहुत सारे। और जैसे ही मंदिर पे पहुंचे तो मंदिर बंद हो गया। अब वो सोचने लगे कि नीचे उतर के जाएंगे, फिर सुबह मंगला दर्शन के लिए आएंगे, अब थक गए हैं तो ऐसा करें कि रात्रि में यहीं मंदिर में विश्राम कर लेते हैं, सुबह जब मंगला के लिए पट खुलेंगे दर्शन करके निकल जाएंगे। पुजारी जी पट बंद करके चले गए। परिक्रमा करने से शरीर में थोड़ा पीड़ा थी, वृद्ध शरीर था। उसी समय एक छोटा सा बालक तेल की कटोरी लेकर के आया और बाबा से कहता है बाबा गोसाई जी ने मुझको आज्ञा दी है कि एक महल में बाबा रुके हैं, जाओ तुम उनके पैरों की मालिश करके आओ। ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि भैया तुम्हें किसने भेजा है? बोले जो मंदिर के गोस्वामी हैं, पुजारी हैं, उन्होंने भेजा है। तो कौन लगते हो तुम उनके? बोले मैं उनका नौकर हूं। नौकर हो? क्या नाम है तुम्हारा? भगवान बोले मेरा नाम है भजीटा। बताया, नाम बताया भगवान ने, क्या नाम है? भजीटा। नाम ऐसा बताया कि जैसे सेवकों के नाम होते हैं। तो बोले भैया देख ऐसा है, तू ब्रजवासी है और ब्रजवासी तो भगवान के सखा होते हैं, मैं तुझसे मालिश नहीं कराऊंगा भाई, अपराध लगेगा। चाहे कुछ भी हो, ब्रजवासी छोटा भी बालक है, वो भगवान का सखा ही है। अब वो बालक इतना जिद पकड़ गया, ना बाबा यदि आप मालिश नहीं कराओगे तो गोसाई जी मुझे डांटेंगे। बार बार जब जिद करने लगा तो बाबा ने कहा ठीक है थोड़ी देर मालिश कर दे, कोई बात नहीं है। तो वो मालिश कर रहा है बालक, उसका संस्पर्श प्राप्त करके बाबा को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। और पूछते हैं ये बता तू कितने दिन से नौकरी कर रहा है गोसाई जी के यहाँ? बालक कहता है मुझे तो याद नहीं है, बहुत दिन हो गए। क्या पगार मिलती है तुझे? तो कहता है पगार वगार नहीं लेता मैं, जो गोसाई जी खिला देते हैं वो खा लेता हूं, जो पहनाते हैं वो पहन लेता हूं, ज्यादा कुछ मुझे अपेक्षा भी नहीं रहती है।
उस बालक ने ऐसी मालिश करी, थोड़ी ही देर में महात्मा जी को नींद आ गई, बड़ा सुख मिला। सुबह जब मंदिर का दरवाजा खुला तो गोस्वामी जी आए। बाबा ने गोसाई जी से कहा, अरे आपने वो अपना नौकर अच्छा भेज दिया, उसने ऐसी मालिश की कि सारा श्रम उतर गया। गोसाई जी बोले, कौन सा नौकर? बोले, अरे वो भजीटा था ना आपका नौकर। गोस्वामी जी ने कहा, बाबा हम कोई धनाढ्य लोग थोड़े ही हैं। अरे हमारे यहाँ क्या पूरे वर्षाना में और पूरे नंदगांव में किसी के यहाँ नौकर नहीं है। और जो नाम आप बता रहे हो उस नाम का बालक तो पूरे बरसाने में नहीं है, पूरे नंदगांव में नहीं है। तो भैया वो तो कह रहा था मैं गोसाई जी का नौकर हूं। मैंने उससे पूछा भी तुझे क्या पगार देते हैं गोसाई जी? तो उसने कहा कि नहीं, पगार कुछ नहीं लेता हूं, जो खिलाते हैं वो खा लेता हूं, जो पहनाते हैं वो पहन लेता हूं। गोस्वामी जी फूट फूट करके रोने लगे, बाबा आप धन्य हो। अरे ठाकुर जी की सेवा करते करते शरीर बूढ़ा हो गया, प्रत्यक्ष की बात क्या कभी स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुए। आप धन्य हो जो भगवान भजीटा के रूप में आपकी चरण मालिश कर गए। भगवान भी इतने कृपालु हैं। संतों के नेत्रों से भी अश्रुधार फूट पड़ी। मैं कितना अभागा हूं, मैंने भगवान की सेवा स्वीकार करी, उनके हाथ से अपने चरण दबाए। तब मंदिर से आवाज आई, जो सुख मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने से मिलता है वही सुख मुझे अपने भक्तों की सेवा करने से मिलता है। जो संबंध आप भगवान से स्थापित करेंगे भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। जो बनाना चाहो भगवान वही बनने के लिए तैयार है। कमी हमारी ओर से है, त्रुटि हमारी ओर से है,